हेलो एवरीवन, राधे राधे, प्रणाम, जय श्री माता जी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और मेरे ब्लॉग का वेट कर रहे होंगे। तो चलिए जी, ब्लॉग आ गया है तो ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। ब्लॉग में कुछ भी पसंद आता है तो प्लीज़ 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 एक लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। और एक लाइक किया है तो प्यारा सा कमेंट भी छोड़ के जाइए कि आपको क्या अच्छा लगा। तो चलिए जी, सुबह की शुरुआत हो चुकी है। तो ये है मेरा महाशिवरात्रि के दिन का ब्लॉग, यानी कि फ्राइडे का। तो आप सभी को हैप्पी महाशिवरात्रि। जब भी ब्लॉग गया तभी आप लोग को मेरे तरफ से हैप्पी महाशिवरात्रि। तो बस यहाँ पे सुबह से ही आज नहाना वहाना हो गया है, नहाना धोना, और उसके बाद चालू है पूजा की तैयारी। साफ़ सफाई वगैरह भी जो मेरी थी थोड़ा बहुत तो मैंने की है, बाकी तो मैंने सब रात में ही जूठा वगैरह निकाल दिया था। और उसके बाद बस नहा के आ गई हूँ और पूजा करने लगी हूँ। तो ये देखिए, जो हमारे बाहर भोले बाबा बैठे हुए हैं ना, वही शंकर जी, तो उन्हीं की मैं पूजा कर रही हूँ। तो मंदिर मैं नहीं गई थी, घर पे ही हो गया। हमारा मंदिर है, भगवान जी है और मन में है हमारे भगवान जी। तो बस यहाँ पे मैं बहुत ही अच्छे से भोले बाबा को मैंने दूध और गंगा जल, पानी सबसे स्नान वगैरह कराया, फिर चमेली का तेल लगाया और फिर उनको टीका वगैरह अच्छे से, जो भी चंदन वगैरह लगा के, अक्षत चावल दे के और फूल, दूबा, बेलपत्री और क्या चढ़ाया था। हाँ, आम के जो फूल होते हैं ना, आम की करह बोलते हैं हमारे यहाँ, आम की करह चढ़ाई थी। और गेहूं की बालियाँ, गेहूं के जो फल होते हैं वो, बेर, ये सब चीज़ें चढ़ाई जाती हैं। और जैसे बसंत पंचमी के दिन भी ये सब चीज़ें चढ़ाई जाती हैं और हमारे यहाँ आज के दिन भी चढ़ाई जाती है, मम्मी जी बोलती हैं चढ़ाने के लिए। तो बस यहाँ पे मैंने बहुत ही अच्छे से पूरी श्रद्धा से भगवान जी की पूजा कर दी है। और यहाँ पे मैं आ गई थी, फिर अंदर भी मैंने पूरी पूजा, फूल, दीपक, अक्षत सब कर दिया था। उसके बाद कर लिया था हवन। तो गाइस, पूजा वगैरह हो गई थी मेरी, फिर मैं आ गई थी किचन में, क्योंकि आज नाश्ता भी नहीं बना था तो बच्चों को बहुत तेज़ की भूख लग रही थी। वैसे बेटे ने ब्रेड लिया था तो बेटी ब्रेड सेक दी थी, बेटी सेक दी थी तवे में धीमी आंच करके। मैं तवा चढ़ा गई थी तो अ, लेके स्पून बड़ा वाला, फिर उसने थोड़ा थोड़ा घी लगा के सेक लिया था अपने लिए, दो दो करके तीनों लोग के लिए सेक लिया था और खा लिए थे सब सॉस लगा के। तो थोड़ी देर के लिए शांत थे। उसके बाद मैं आ गई हूँ तो किचन में आटा गूँथ लिया है मैंने और आलू उबाल ली है। तो मैं आज उबले हुए आलू की सिंपल सी सब्ज़ी बिना लहसुन प्याज के बनाऊँगी। तो बस यहाँ पे मैंने जीरा जैसे ही तेल चढ़ा दिया था, तेल जैसे ही गर्म हो गया तो उसमें डाल दिया था जीरा। जीरा जैसे ही चटक गया था तो उसमें डाल दिया था मैंने थोड़ा सा धनिया पाउडर और टमाटर में हरी मिर्च और अदरक थोड़ा सा काट के डाल दी थी, उसको भी पीस लिया था प्योरी बना के। फिर जैसे ही थोड़ा सा धनिया, बिल्कुल ज़रा सा भी टाइम नहीं लगता, बिल्कुल जैसे ही धनिया डालते हैं उसके ऊपर से तुरंत टमाटर प्योरी डाल देते हैं। उसके बाद जैसे ही मसाले भुन जाते हैं तो उसमें डाल दिया था मैंने धनिया पत्ती। उसके बाद डाल दी थी उबली हुई आलू और बहुत ही टेस्टी लगती है गाइस सिंपल सी सब्ज़ी। थोड़ा सा मैंने पिसी हुई लाल मिर्च भी डाली थी और कोई मसाले नहीं डाले थे, बस बहुत ही टेस्टी गजब की सब्ज़ी बनी थी। बहुत ही सिंपल सी और बहुत टेस्टी, क्योंकि ना आज वैसे तो बहुत लोग व्रत रहते हैं लेकिन हम लोग कोई व्रत नहीं है, तो बस लहसुन प्याज नहीं डाला था। और दाल चावल भी आज के दिन नहीं बनाया था हमने। और यहाँ पे आज शुक्रवार है तो मैं खीर तो बनाती ही हूँ, तो शाम के टाइम पे बनाती हूँ, लेकिन मुझे लगा कि आज चलो सुबह ही बना लेती हूँ। और फिर मैंने भोग के लिए अलग से निकाल के रख दिया था पूजा रूम में और उसके बाद सबको खिला दिया था प्रसाद। तो बस यहाँ पे देखिए गाइस, कंप्लीट हो गई है। और आज बनाया है मैंने आलू की सब्ज़ी और पूड़ी। दाल चावल नहीं बनाया है, सिंपल ही आलू की सब्ज़ी और पूड़ी। तो बच्चे नाश्ता कर लिए हैं और अभी खाना खाएंगे। और मेरे कपड़े डले वॉशिंग मशीन में धुलने के लिए मैं डाल आई हूँ। पूजा वगैरह सुबह से, आज थोड़ा सा त्यौहार रहता है ना तो थोड़ा सा व्यस्तता रहती है, थोड़ा सा अच्छा आता है कि आज फेस्टिवल है। तो सुबह ही उठ गई थी आज जल्दी, छुट्टी थी बच्चों की, बट सुबह ही उठ गई थी और सारे काम फटाफट से निपटा लिए। सुबह उठ के मुँह धो गए थे, उसके बाद फिर अपना जो भी काम था तो वो सब निपटा के और फिर पूजा वगैरह करी और खाना भी बना लिया। तो आज दाल चावल नहीं बनाया है गैस, ना लहसुन प्याज डाली है सब्जी में। कोई कोई रहता है ना, व्रत रहता है, तो व्रत तो नहीं है कोई, बट खाना जो भी हम लोगों ने बिना लहसुन प्याज का बनाया है। तो
चलिए आगे देखते हैं आप क्या करते हैं, तो बने रहिए ब्लॉग में। यहाँ पे मेरी पूड़ी सब्ज़ी खीर बन गई है, यानी कि खाना कंप्लीट हो चुका है। बच्चों को पूड़ी और सब्ज़ी खिला दी है और यहाँ पे नाश्ता कर लिया था बच्चों ने। बर्तन वगैरह किचन के भी मैंने खाली कर लिए हैं और यहाँ पे बच्चे नाश्ता किए हैं तो डाइनिंग टेबल पूरा फैला हुआ है, तो मैं ले जाके बर्तन बाहर निकाल देती हूँ सारे बर्तनों को, जिससे कि मुझे थोड़ा सा डस्टिंग भी करनी है क्योंकि खाना बन गया है। तो उसके बाद का जो भी रहता है, जूठा वगैरह तो रात में ही निकला था, सब क्लीनिंग थी वैसे, मतलब कि साफ़ सफाई जो रात वाली थी मैंने की थी, बट अभी सुबह वाला जो भी बच्चों ने नाश्ता किया उसके बाद बर्तन वगैरह निकलते हैं ना, और खाना भी बनाया था, तो मैंने सारे बर्तन इकट्ठा करके बाहर निकाल दिए हैं। और फिर मैं ये डाइनिंग टेबल को सबसे पहले क्लीन कर देती हूँ, क्योंकि बच्चे खाते हैं ना तो बहुत कुछ गिरा रहता है, तो जो भी ज़्यादा रहता है तो मैं तो उठा लेती हूँ बर्तनों में ही, फिर उसके बाद कपड़ा मार देती हूँ, जिससे कि झाड़ू पोछा होगा ना तो साथ ही में सब निकल जाएगा। नहीं तो फिर उसके झाड़ू पोछा होने के बाद अगर आप डस्टिंग करिए तो फिर वो जो भी रहता है, जैसे डाइनिंग पे जूठा है, बाकी डस्ट वगैरह जो भी जहाँ की हम क्लीनिंग करते हैं तो वो फिर नीचे ही गिरती है। तो साथ के साथ जहाँ जहाँ भी हाथ लगते हैं ना, उन जगहों को डेली आपको क्लीन करना पड़ता है। अगर वो जगह आप डेली क्लीन नहीं करेंगे ना तो फिर वो आपकी डस्टिंग सही तरीके से नहीं हो पाएगी, क्योंकि ना वो फिर गंदगी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो बस जो जो एरिया मुझे लगता है कि ज़्यादा यूज़ होता है, और ये वाला वेसिंग भी मैं लगभग 1 से 2 दिन में साफ़ कर ही देती हूँ, क्योंकि ना ये भी बहुत गंदा होता है वेसिंग वाला, ये जो डाइनिंग वाला वेसिंग है। क्योंकि ना बच्चे खाते हैं दिन भर कुछ ना कुछ, हाथ वगैरह थोड़ा थोड़ा करके भी धुलते रहते हैं, और बार बार हाथ धुलने का भी वो एक नहीं गंदगी टाइप से दाग दाग से हो जाते हैं वेसिंग में। तो बस कुछ नहीं जाता, मैं थोड़ा सा कपड़ा ऐसे एक अलग से बना के रखी हूँ। सॉक्स का कपड़ा है, चिकने वाले जो सॉक्स होते हैं ना, उससे बहुत ही अच्छे से क्लीन होता है, तो वो रखी हूँ। और एक मैजिक भी रखी हूँ, तो मैजिक से तो डेली साफ़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, जब हार्पिक वगैरह डालती हूँ तब साफ़ करती हूँ। तो बस यहाँ पे ये टेबल वाला एरिया भी मैं साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि ये टेबल भी बच्चे आते हैं जब टीवी वगैरह देखते हैं ना, चुटुर-पुटुर जो भी खाना होता है तो इसी जगह पे बैठ के खाते हैं टीवी जब देखते हैं। अभी तो वैसे एग्ज़ाम टाइम है तो टीवी बहुत कम ही चल रही है, और पापा जी भी नहीं है तो मोबाइल भी उसको नहीं मिलता है बेटे को देखने के लिए। तो बस जो भी चुटुर-पुटुर वाली डस्टिंग है तो मैं वो कर देती हूँ, क्योंकि आज त्योहार भी है ना, तो एकदम साफ़-सफ़ाई पूरे घर पे अच्छे से रहना चाहिए, तो अच्छा लगता है त्योहार के दिन। वैसे तो डेली ही हमारे घर पे साफ़-सफ़ाई रहे तो वो त्योहार वाली ही फ़ीलिंग आती है, लेकिन डस्टिंग वग़ैरह तो डेली करनी पड़ती है, क्योंकि गर्मियाँ भी आ रही हैं ना, तो बहुत ज़्यादा धूल आ रही है इस टाइम पे। तो बस साथ के साथ मैं जो भी सामने मुझे दिख रहा है थोड़ा बहुत भी गंदा, मैं उन सबको लगे हाथ साफ़ कर देती हूँ। और ये वाली सीनरी मैंने 7 हाउस वाली उस दिन जब जाले वगैरह झाड़े थे तो नहीं साफ़ करी थी, तो अभी देखा मैंने काफ़ी इस पे धब्बे-धब्बे से दिख रहे थे, तो मुझे लगा चलो इसको भी लगे हाथ पोंछ देती हूँ तो थोड़ा-सा साफ़ हो जाएगी। और सच में गाइस, इतना डस्टिंग करने के बाद भी इतना घर में मतलब कि डेली कुछ ना कुछ नया दिखता है, ऐसा कि समझ में आता है कि ये जगह गंदी है, हमको साफ़ करना है आज। तो मतलब अगर हम जो लोग नहीं करते हैं डेली डस्टिंग, उन लोगों के घर में कितनी गंदगी, मतलब धूल मिट्टी कितना इकट्ठा हो जाती होगी। साथ के साथ मुझे कई दिनों से कुशन कवर भी चेंज करने थे, तो मुझे लगा चलो आज त्योहार का दिन है तो त्योहार में थोड़ा-सा नहीं बेडशीट वगैरह और कुशन, पिलो कवर वगैरह चेंज कर दो तो काफ़ी अच्छा लगता है। और अच्छा किया था मैंने, मुझे तो माइंड में बिल्कुल भी नहीं था कि महाशिवरात्रि आने वाली है, लेकिन पर्दे वगैरह मैंने जो ज़्यादा गंदे थे उनको धुल लिया था, और ये सामने ही पड़ते हैं पर्दे, तो काफ़ी अच्छी फीलिंग आ रही थी कि काफ़ी साफ़-सुथरा घर तक दिख रहा था। और सच में गाइस, बहुत ज़्यादा गंदे हो गए थे मेरे ये पर्दे, बहुत गंदे दिख रहे थे, क्योंकि ना इनमें बच्चों के हाथ लगते रहते हैं ना, तो किसी भी तरह बच्चे अपना हाथ गीला हो, जूठा हो, मतलब कुछ भी, जूठा तो वैसे नहीं लगाते पर गीला हाथ लगाते रहते हैं, तो वो गंदा गंदा सा लग जाता है, समझ में आने लगता है जहाँ जहाँ पे हाथ से बन जाते हैं निशान से। तो बस यहाँ पे मैंने पिलो कवर भी चेंज कर दिया है, और सोफ़े को भी अच्छे से थोड़ा-सा गीले कपड़े से पोंछ दिया था। और उसके बाद मैं आ गई थी रूम ठीक करने के लिए, क्योंकि अभी सुबह एक बार तो मैं ब्लैंकेट वगैरह बना गई थी, लेकिन बच्चे फिर भी आते हैं ना, बैठते हैं बुक वगैरह लेके, तो फिर से खोल देते हैं। तो उसके बाद मुझे लगा कि चलो ठीक है, मुझे आज बेडशीट भी चेंज करनी है, क्योंकि मैंने सोच के रखा था
कि महाशिवरात्रि के दिन भी चेंज कर दूँगी। और मैं बता रही हूँ आपको, ये जो मैं बेडशीट आज चेंज कर रही हूँ, ये मेरी बेडशीट अभी न्यू है गाइस। और ये बेडशीट मैंने पता है कब ली थी? ये दीपावली में मैंने ली थी और अभी तक मैं इसको नहीं बिछाई, क्योंकि मुझे दिमाग से ही निकल गया था। ये अलमीरा में डली थी। मैंने कल अपनी साड़ी निकाली तब देखी इसको, तो मुझे ध्यान आया यार, मैं उस टाइम पे दीपावली के टाइम पे ना मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी, तो उस टाइम पे मुझे ज़्यादा कुछ करने की इच्छा नहीं हो रही थी। मतलब थोड़ा सा भी कुछ भी करती थी तो थकान सी फील होने लगती थी। तो मतलब माइंड में नहीं ऐसा था कि ये नई बेडशीट मैं लेके आई हूँ तो मैं बिछा लूँ, मतलब दिमाग से ही मेरे उस टाइम पे निकल गया था। तो फिर मुझे लगा था, और काफ़ी अच्छी लग रही है। और गर्मियों में ना लाइट कलर की बेडशीट बहुत अच्छी लगती है गाइस। मतलब कि ना इसमें ठंडक फील होती है लाइट कलर की। तो अभी तो इतनी गर्मियाँ नहीं आई हैं, फिर भी ठंड में आप डार्क कलर की बेडशीट बिछाइए और गर्मी में लाइट कलर की, तो बहुत अच्छा फ़ील होता है। मतलब कि ठंडा-ठंडा सा लगता है सोच के, मतलब ठंडी वाइब्स आती हैं इससे। तो बस यहाँ पे मैं पिलो कवर वगैरह भी चेंज कर देती हूँ। और मतलब कि अच्छा लगा मुझे, बिछा ली तो बच्चे भी देख के खुश हो गए, मम्मा न्यू बेडशीट बिछाई क्या? मैं बताई कि हाँ बेटा, ये तो दीपावली के टाइम से रखी है। आर्या को ध्यान था, आर्या बोली हाँ हमको ध्यान था कि आप क्यों नहीं बिछाती उस वाली बेडशीट को। मैं बोली तुम बोली नहीं कभी। तो बोली कि हमको भी ये ध्यान नहीं था बोलने के लिए। और यहाँ पे ये देखिए निकल गए हैं मेरे चादर, बेडशीट और पिलो कवर वगैरह जो भी है, कुशन कवर। मैं अब इनको रख दूँगी, आज नहीं धुलूँगी और कल देखती हूँ, कल धुलूँगी। और यहाँ पे बस जो भी कपड़े वॉशिंग मशीन में डले थे तो मैं उनको धुल के वॉश मतलब कि ड्राई करके ले आई हूँ, उनको भी फैला देती हूँ। तो फटाफट से सारे काम निपट जाएंगे। और त्यौहार है ना, थोड़ा सा अच्छा भी लगेगा बैठ के, थोड़ा सा बच्चों को भी पूजा वगैरह सिखाऊंगी। बच्चे भी सब नहा लिए हैं, उनको जा रही हूँ जल वगैरह चढ़वाऊंगी। वो तो डेली का रूटीन रहता है बच्चों का, जल चढ़ाने का और ध्यान करने का। तो बस सोच रही थी कि थोड़ा सा बैठ के ध्यान कराऊंगी, लेकिन फिर पता है गाइस टाइम ही नहीं मिला। फिर कुछ ना कुछ चुटुर-पुटुर करते ही रह गई। और यहाँ पे हो गई थी शाम, तो रेस्ट वगैरह किया, चेंज किया कपड़े, फिर उसके बाद आरती करी मैंने। और फिर मुझे लगा कि चलो ये गाजर 2 दिन से रखी है, तो इस पे पता है गाइज़, ये पता है कोई ऐसे फ्री वाला दे के जाता है ना, तो ऐसे ही होता है। इसमें काफ़ी गाजर बहुत टाइट सी अंदर, वो तो कट ही नहीं रही थी ऐसे। तो मैंने छाँट के सॉफ्ट वाली जो थी तो उनको अच्छे से छील के और काट लिया था। अब मैं यहाँ पे बना रही हूँ गाजर का अचार बनाना है मुझे। तो सबसे पहले मैं बना लेती हूँ मसाले। तो मसालों को पहले मैं थोड़ा सा भून लेती हूँ। तो सबसे पहले इसके पहले मैंने भूंजी थी सौंफ, अब मैं भूंज रही हूँ धनिया और खड़ी लाल मिर्च को एक साथ। तो थोड़ा सा लाल मिर्च भी गर्म हो जाएगी तो आसानी से पिस जाएगी, भूनना नहीं है मतलब लाल मिर्च को। पर जैसे ही थोड़ा सा भुन जाती है धनिया, तो उसके ऊपर से मैंने डाल दी थी लाल मिर्च। और अब मैं डालूँगी जीरा, जीरा भी थोड़ा सा भूनना है मैंने। तो जीरा, धनिया और सौंफ को भून लिया है। और कई लोग मेथी भी डालते हैं, बट मैं मेथी नहीं डालती हूँ, मुझे नहीं अच्छी लगती है, तो मैं नहीं डालती हूँ। यहाँ पे ये पीली सरसों जो होती है ना, पीली सरसों मैं डाल लेती हूँ। और इसमें इसके क्या बोलते हैं, गाजर के अचार में ना बहुत ही अच्छा लगता है इस सरसों का टेस्ट, क्योंकि ना खट्टापन आ जाता है। तो बस यहाँ पे मेरे सारे मसाले भुन गए थे, अब मैं पीस लेती हूँ उनको। तो सबको इकट्ठा करके ही मैं ग्राइंड कर लूँगी, जिससे कि अच्छे से, और बहुत बारीक एकदम महीन वाला नहीं पीसना, हल्का सा दरदरा होना चाहिए, ज़्यादा दरदरा भी नहीं हो, बाकी थोड़ा सा होना चाहिए। उसके बाद मैं यहाँ पे डाल लेती हूँ मसालों में हल्दी, और ये कलौंजी जो काली काली होती है ना, कलौंजी ही बोलते हैं ना उसको, हाँ हमारे यहाँ करायल भी बोलते हैं इसको। तो यहाँ पे मैं डाल लेती हूँ कलौंजी, और उसके बाद मैं डालूँगी नमक, और थोड़ा-सा लाल मिर्च और डाल ली थी पिसी हुई, जो पाउडर वाली रखी थी, और जो एक्स्ट्रा मसाला था उसको मैंने अलग कर दिया था। तो बस यहाँ पे मैं डाल लेती हूँ सरसों का तेल, और ये मैं कच्चा ही डालती हूँ गाइस, कई लोग इसको पका के डालते हैं, लेकिन मुझे कच्चे का ही टेस्ट अच्छा लगता है। सारे मसालों को मैं तेल में अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ। उसके बाद मैं गाजर को इसमें अच्छे से, मैं गाजर भी अच्छे से इस पे लपेट दूँगी। तो बस यहाँ पे सारे मसाले अच्छी तरह से मिक्स हो गए हैं, थोड़ा सा तेल कम लग रहा था तो मैंने और डाल लिया है। और गाजर को, हाँ गाइस, गाजर को मैंने सुखा लिया था पहले ही अच्छे से। और गाजर में मॉइस्चर नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर क्या होती है ना, स्मेल आने लगती है। तो ज़्यादा दिन के लिए हालांकि नहीं होगा ये अचार, जल्दी ही खा के ख़त्म कर देंगे।
तो बस यहाँ पे मैंने अच्छे से इसको भी मिक्स कर लिया है उन्हीं मसालों में, और देखिए बहुत ही टेस्टी गजब का अचार बना है। तो आ जाइए आप सब भी खाने के लिए, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा मेरा अचार की रेसिपी आपको। तो बस यही है, सिंपल सा अचार बनाया आज का, यही दिन भर का रूटीन था मेरा। और उसके बाद खाना वगैरह हम लोगों ने खा लिया, और पतिदेव जी चले गए थे कहीं खाने पे। आज उनका खाना फिर से था, रात का खाना बताई ना, अभी कई दिनों से उनका ऐसे ही हो रहा है, स्किप हो रहा है, क्योंकि शादियां चल रही हैं ना। तो हम लोगों ने तो वही पूड़ी खीर और सब्ज़ी रखी थी, तो खाना कुछ भी नहीं बनाया, वही खा लिए हैं। और बस जो भी क्लीनिंग थी अचार बनाने के बाद, मैंने कहा चलो ठीक कर देते हैं किचन पूरा, क्योंकि कल फिर सुबह उठना तो फिर वही काम सारे। तो बस हो गई है मेरी किचन क्लीनिंग भी अच्छे से, गैस वगैरह मैंने सब क्लीन कर दिया है। उसके बाद बच्चे सब सो गए हैं, मैं ही बस जग रही हूँ, पतिदेव जी भी अभी तक नहीं आए हैं। तो बस जो भी काम है चुटुर पुटुर मैं कर लेती हूँ, और मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए अपना प्यार और सपोर्ट बन